जीवन के अंदर इस बात की चिंता करना व्यर्थ है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। जिस किसी भी क्षेत्र के अंदर पढ़ाई हो, नौकरी की तैयारी हो या फिर आपका कोई भी दूसरा काम हो, जिस स्तर की आप तैयारी करोगे उस स्तर का आपको परिणाम है जो अवश्य मिलेगा। अच्छी तैयारी करोगे अच्छा परिणाम मिलेगा। मतलब कुल मिला के जितने नंबर लाने तक की तैयारी करोगे उतने नंबर आपकी परीक्षा में आ जाएंगे। या किसी और काम में आप तैयारी कर रहे हो जिस काम में उस स्तर का काम में आपको सफलता मिल जाएगी। तो निश्चिंत रहिए और काम करते रहिए जुनून के साथ, ईमानदारी के साथ, अच्छा ही होगा। नमस्कार, जय हिंद। स्वागत करता हूं आप तमाम साथियों का। रीट मुख्य परीक्षा हेतु हमने टेस्ट सीरीज प्रारंभ कर रखी है। टेस्ट वीडियो संख्या 25 से पूर्व के आपने 24 नहीं देखे तो देख लीजिएगा। अपने गद्यांश पद्यांश भी आएगा तो आज एक अपठित गद्यांश भी शामिल किया आज के इस वीडियो में। देखिए इस प्रकार से सवाल है जो पूछे जाते हैं। प्रारंभ करते हैं। पहले तो इस अपठित गद्यांश को पढ़ते हैं कि प्राय देखा जाता है कि अधिक आशावादी लोग थोड़ा सा प्रयत्न करके अधिक फल की आशा करने लगते हैं, किंतु अभीप्सित फल प्राप्त न होने पर निराश हो जाते हैं। निराशा से प्रसन्नता और शांति नष्ट हो जाती है। निराशा का भाव अकेले नहीं आता, उसके साथ हीनता की भावना का जन्म होता है, तनाव का बवंडर आ जाता है। अतः मनुष्य के लिए अभिष्ट है कि आशा की किरणों से निराशा के निविड़तम को निरंतर विदीर्ण करता है जो रहे। एक बात और बता देता हूँ, यहाँ पर गद्यांश के अंदर एक बात और आती है कि कई बार सिमिलर पर्यायवाची भी आपको देखने को मिलते हैं, लेकिन कई शब्दों के तो गद्यांश और पद्यांश के अंदर जो चीज़ दी हुई होती है, जो शब्द दिया हुआ होता है, उसी को मद्देनजर रखते हुए, ध्यान में रखते हुए अपने को उत्तर है जो देना होता है। पहला सवाल है, अभीप्सित शब्द का क्या अर्थ है? अभीप्सित शब्द का क्या अर्थ है? अच्छा, चाहा हुआ, अधिक या शीघ्र? अब देखिए, पहले तो ये देखिए, अगर सीधा सीधा उत्तर आता है आपको तो अच्छी बात है, अगर नहीं आता है तो जहाँ गद्यांश में जो लाइन होती है उसको पढ़ के देखिए उसका क्या अर्थ होता है। किंतु अभीप्सित फल प्राप्त न होने पर निराश हो जाते हैं। अब इस एग्जैक्ट अर्थ ना आते हुए भी हम इसका अंदाज लगा सकते हैं क्या चाहा हुआ, कि मन चाहा या फिर चाहा हुआ फल प्राप्त न होने पर भी क्या हो जाते हैं, हमें निराश हो जाते हैं। तो इस प्रकार से हम इसका उत्तर क्या कर देंगे, ब विकल्प यहाँ पर ठीक हो जाएगा। डायरेक्ट उत्तर आए तो ठीक है, नहीं तो हमें जो लाइन होती है, जो वाक्य होता है, उसको देखकर भी हम अंदाजा अर्थ है जो लगा सकते हैं। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर दूसरा सवाल है। दूसरा सवाल आपके लिए, फल न मिलने पर कौन निराश हो जाते हैं? फल न मिलने पर कौन निराश हो जाते हैं? अधिक आशावादी व्यक्ति, निष्काम व्यक्ति, अधिक परिश्रमी व्यक्ति या फिर आलसी व्यक्ति? तो उत्तर क्या हो जाएगा, अधिक आशावादी व्यक्ति। देखिए पहली लाइन से यह सवाल बना गया, प्राय देखा जाता है कि अधिक आशावादी लोग थोड़ा सा प्रयत्न करके अधिक फल की आशा करने लगते हैं, किंतु जो उनका मनचाहा फल है जो प्राप्त नहीं होता तो वो क्या हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। तो क्या है, फल न मिलने पर कौन निराश हो जाते हैं? अधिक आशावादी व्यक्ति। जैसे कि मैंने आपको कहा, जो गद्यांश में लाइन, वाक्य, शब्द है जो दिया हुआ होता है, एग्जैक्ट उसी को पकड़ना अपने को। अधिक आशावादी व्यक्ति, अधिक आशावादी लोग या व्यक्ति। इस प्रकार से अपना दूसरे के अंदर अ विकल्प है जो सही हो जाएगा। तीसरा सवाल देखिए, निराशा को किसके समान बताया गया है? निराशा को किसके समान बताया गया? प्रचंड आंधी के समान, प्रलयकारी बाढ़ के समान, हिंसक प्राणी के समान, घने अंधकार के समान? निराशा को किसके समान बताया गया है? उत्तर हो जाएगा साथियों अपना क्या, द घने अंधकार के समान। निराशा के निविड़तम को तो घने अंधकार के समान है जो बताया गया है। सवाल है, मानसिक अशांति का प्रमुख कारण क्या है? मानसिक अशांति का प्रमुख कारण क्या है? तो उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा अपना क्या, निराशा। स विकल्प हो जाएगा। देखिए, निराशा से प्रसन्नता और शांति जो नष्ट हो जाती है, यानी कि अशांति आ जाती है। चलिए, ये तो हो गया अपना। इसी प्रकार से गद्यांश सवाल है जो आएंगे।
कल वाली वीडियो में कुछ और गद्यांश भी हम शामिल करेंगे। अगला सवाल है जो कि अब गद्यांश से नहीं अलग है। इनमें से कौन सा वाक्य संयुक्त वाक्य है? पुलिस ने उस लड़के को पकड़ लिया जिसने चोरी की थी। यह वही मकान है जिसमें मैं रहता था। बच्चे को उसकी पुस्तकें लौटा दो। लड़का आया किंतु वह रुका नहीं। संयुक्त वाक्य बताना है साहब। लड़का आया किंतु रुका नहीं, यहाँ पर डी विकल्प अपना क्या है, ठीक हो जाएगा साहब, द। सवाल है निम्नलिखित में से किस शब्द में व्यंजन संधि है? व्यंजन संधि किस में है? नमस्ते में, नीरस में, तदनुसार में, अत्याचार में। कौन संधि बतानी है? व्यंजन संधि। तो साहब उत्तर हो जाएगा स। 3 नंबर विकल्प में व्यंजन संधि है। बाकी नमस्ते में, नीरस में, अत्याचार में कौन कौन संधि है वो आप कमेंट करके बताना साहब। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर कर देना। पहली बार देखने वाले सब्सक्राइब कर लेना। और रीट के बाद में ग्रेड फर्स्ट के लिए, नेट वालों के लिए बहुत अच्छी और सुव्यवस्थित क्लासेज भी चलेगी, तो निरंतर नियमित रूप से जुड़े रहें आप। इनमें से किस शब्द में अपादान तत्पुरुष समास है? समास कौन सा है? अपादान तत्पुरुष समास बताना आपको। पदच्युत, शोकाकुल, बाढ़ पीड़ित, हस्तलिखित। अगर आपको कारक थोड़े से ध्यान में हो, कारक आते हो, तो तत्पुरुष समास को है जो अच्छे से निपटा दोगे आप। तो इनमें से किस शब्द में अपादान तत्पुरुष है? अपादान में क्या होता है? अलग होने वाला भाव होता है, अलगाव वाला भाव। तो पदच्युत यहाँ पर ए जो है 1 नंबर विकल्प, ये यहाँ पर ठीक हो जाएगा। इसके अंदर अपादान तत्पुरुष है। बाकी में कौन सा है वो आप कमेंट करके बताना। किस शब्द में प्रय उपसर्ग नहीं है? प्रय उपसर्ग नहीं है। प्रज्वलित, प्रत्यक्ष, प्रचार, प्रकाशित। तो किसमें प्रय उपसर्ग नहीं है? उत्तर हो जाएगा यहां पर 2 नंबर। प्रत्यक्ष के अंदर है जो प्रय उपसर्ग नहीं है। ठीक है। अगला सवाल है इनमें से किस शब्द में गार प्रत्यय नहीं है? देखिए ये जो गार वाला मैंने पहले भी बताया था, ये ऐसा का ऐसा सवाल है ये जो कई परीक्षाओं में पूछा गया बार बार। प्रत्यय नहीं है। मददगार में, गुनहगार में, यादगार में, उद्गार में गार प्रत्यय नहीं है। तो यहां पर उत्तर हो जाएगा द। उद्गार के अंदर गार प्रत्यय नहीं है साहब। इनमें से कौन सा शब्द सखी का पर्यायवाची नहीं है? सखी का पर्यायवाची नहीं है। सहचरी, ललना, आली, सहेली। तो आराम से कर दोगे। ललना जो है वो सखी का पर्यायवाची नहीं है, जबकि सहचरी भी होता है, आली भी होता है, सहेली भी होता है। सवाल है इनमें से किस विकल्प में विलोम शब्द है? बिल्कुल एग्जैक्ट, बिल्कुल करेक्ट विलोम शब्द कहाँ किस विकल्प में है? खंडन मंडन, ख्यात प्रख्यात, विज्ञ अभिज्ञ, कदाचार दुराचार। तो सही विलोम वाला जो है यही है खंडन मंडन। अ विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए क्या कि इनमें से कौन सा शब्द है जो वाणी के अनेकार्थ में से है जो नहीं है? वाणी के अनेकार्थ में नहीं है। वचन, सरस्वती, तीर, रसना। ये भी कर दोगे। तीर का कोई लेना देना नहीं होता वाणी, जबकि वचन, सरस्वती, रसना ये इसके हैं। बाकी ये तीर है जो नहीं है। आपसे पूछ ले कि किस विकल्प में युग्म शब्द का अर्थभेद सुमेलित नहीं है, यानी कि 3 में सुमेलित है अर्थभेद, शब्द युग्म का 1 में नहीं है, तो वो कौन सा नहीं है? ग्रह, गृह, नक्षत्र, घर, प्रेक्षक, प्रेषक, भेजने वाला और देखने वाला, दीन, दीन, दिवस, असहाय, अभिराम, अविराम, सुंदर, लगातार। तो 3 का पता है तो चौथा तो वैसे ही क्रॉस करते काटते चला करो तो सवाल आ जाएगा। तो ये देखिए ब नंबर यहाँ पर नहीं है। प्रेक्षक और प्रेषक, प्रेक्षक भेजने वाला नहीं होता, ठीक है, प्रेषक होता है। अगला सवाल है जिसका काम या प्रयोजन सिद्ध हो चुका हो। वाक्यांश के लिए एक शब्द है कि जिसका काम और प्रयोजन जो है वो सिद्ध हो चुका हो। इसके लिए एक शब्द कौन सा हो जाएगा? कृतज्ञ, प्रत्युत्पन्नमति, उऋण, कृतकार्य। बताइए। उत्तर हो जाएगा कृतकार्य। निम्नांकित में से अशुद्ध शब्द है? अशुद्ध, द्रष्टव्य, अतिशयोक्ति, उच्छृंखल, गत्यवरोध।
तो यहाँ पर हो जाएगा अशुद्ध, यहाँ पर ये 6 नंबर ये यहाँ पर गलत दिया हुआ है। निम्न में कौन सा गुणसंधि का उदाहरण नहीं है, यानी कि 3 विकल्प में गुणसंधि और 1 में नहीं है। सर्वेश्वर, गंगोर्मी, महर्षि, पृथ्वीश्वर। तो किस विकल्प में गुणसंधि नहीं है साहब, या गुणसंधि का उदाहरण नहीं है? तो बंधुओं उत्तर अपना द जो है, इसमें गुणसंधि नहीं है। तो इसमें कौन सी संधि है वो आप कमेंट करके बताइएगा जरा। अति उपसर्ग से बना हुआ शब्द नहीं है, अति उपसर्ग से बना हुआ शब्द नहीं है। अतिक्रमण, अत्याचार, अतिथि, अतिरिक्त। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा स। अतिथि जो है ये अति उपसर्ग से बना हुआ नहीं है। निम्न में से पुत्री शब्द के पर्यायवाची शब्द का समूह कौन सा है? पुत्री शब्द के जो पर्यायवाची है उसका समूह कौन सा है? अचला, वसुधा, बेटी, लड़की। ये भी कई बार आया सवाल। सुता, लाली, अचला, वसुमती, अबला, तरुणी, श्यामा, कांता, तनया, आत्मजा, नंदिनी, तनुजा। तो बंधुओं यहाँ पर अपना उत्तर हो जाएगा द। डी नंबर विकल्प है जो हो जाएगा। तो ये थे इस वीडियो में सवाल। लाइक कर दिया करो, आपके लाइक करने से हमें थोड़ा सा प्रोत्साहन, संबल मिलता है, उत्साह मिलता है कि हमारे द्वारा जो मेहनत की जा रही है वो आपके लिए उपयोगी साबित हो रही है। सभी बंधुओं को शेयर किया करो ताकि और साथी भी जुड़ सके। पहली बार देखने वाले चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक कर लो। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कवि आदिगणेश हिंदी नाम से टेलीग्राम चैनल है, ज्वाइन कर लीजिए। और जो दूसरा अपना चैनल जिस पर जीके की निःशुल्क रूप से टेस्ट सीरीज डाली जा रही, कला, इतिहास, कला, संस्कृति की सारी टेस्ट सीरीज डाल दी। नवसृजन क्लासेज नाम से दूसरा यूट्यूब चैनल है, इसको भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए। शैक्षिक परिदृश्य की मैराथन क्लास यहाँ पर डाली हुई है 3.5 घंटे की, देख लीजिए, सारे टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। साथ ही मैं सोच रहा हूँ आज से कि मनोविज्ञान की यहाँ पर ऑब्जेक्टिव सवाल मैं आपको करवा दूँ। इतने सारे लगभग 1000 के तकरीबन की सारे के सारे आपके जो सवाल है परीक्षा में, रीट के अंदर मुख्य परीक्षा में, वो गलत नहीं हो सारे। उम्मीद है कि सारे सवाल आपके जो मैं करवाऊंगा उनसे आ जाएंगे। तो प्रयास करूंगा, आप कमेंट करके बताइए कितने साथी इच्छुक हैं इस नवसृजन क्लासेज के ऊपर मनोविज्ञानिक क्लास भी आपके लिए डाल दूं।